शांति शांति। प्रभु भक्तों, ओम ऐसा शब्द है, उच्चारण है, शब्द ही उच्चारण ही नहीं, ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का नाद है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति हुई है ओम शब्द से हुई है, यानी ओम को ओमकार भी कहते हैं। निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप में, शब्द स्वरूप में साधना भी कहते हैं। यदि आपके मन को अशांति हो, क्रोध हो, ग्लानि हो, किसी बात का दुख और पश्चाताप हो, मन अशांत रहता हो, मन में कोई प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हों, तो अपने आप को जो है कहीं भी जो है किसी भी समय जो है सुबह या शाम या रात्रि के समय जब भी समय पाएँ, कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने आप को श्वेत वस्त्र धारण करके सादे अवस्था में जो है आप कहीं भी जो है एकदम साधारण सी ध्वनि निकाल सकते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ताकि आपकी मानसिक को एकाग्रता मिलेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। इसलिए आप अपने आप पे भी ये योगा एक प्रकार का है, कर सकते हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहों के, जैसे हमने जो है बताया कि मंगल से क्या क्या हानियाँ होती हैं, मंगल खराब होने से जो है, सूर्य के खराब होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, शनि के खराब होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। यदि आपका जन्म तारीख, समय नहीं मालूम है, पता नहीं है, यदि आपको कोई घातक बीमारी लग गई है, तो उस घातक बीमारी के लिए जैसे बड़े से बड़े चीज़ों का जैसे होता है, किसी को अचानक अनायास ही लकवा मार देता है, डॉक्टर से उपचार करते हैं, दवाई कराते हैं, अच्छी बात है, दवाई उपचार आप करते रहिए, जो भी करना है कराना है। लेकिन ये मालूम है नसों की समस्या है, यानी नसों का सूख जाना। नसों में क्या होता है, नसों में रक्त में मंगल का प्रवाह होता है। जब मनुष्य के जीवन में जो है मंगल के जो है निम्न अवस्था में स्थितियाँ होती है, शनि उग्र भाव में हो जाता है, 7.5 हो जाती है, तो मनुष्य के दिमाग पे जो है ये असर डालता है और मनुष्य को जो है ब्रेन अटैक, ब्रेन हेमरेज, यही वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सबों के लिए क्या करना है आपको, अगर ईश्वर न करे कभी कोई बीमारी हो, लेकिन जिस भक्त को, महानुभाव को अगर ये कष्ट है, समस्या है, वर्तमान में चल रहे हैं, तो आप दवाई करा सकते हैं। दवाई के साथ साथ साधारण से उपाय ये है कि अपने आप को जो है शीतलता अर्थात कि जो है सब कुछ करते हुए जो है आप जो है तिल के तेल का जो है, चाहे मालिश के रूप में, चाहे वो काला तिल हुआ उसका तिल का दान, तिल का मालिश, और तिल के जो है थोड़ा बहुत सेवन से भी जो है नसों का संचार बढ़ता है और उसमें रक्त की प्रवाहें होने शुरू हो जाती हैं। जो कहने का मतलब है भक्तों कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख देते हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा ही प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, जो हमें इस जन्म में जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है भोगना पड़ता है। हम हो चाहे कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, कर्मों के फल से जो है कोई रिक्त नहीं रहता है, सब कर्म और माया के बंधन में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु भक्तों, जीवन में जहाँ तक हो सत्य कर्म करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का कुछ जहाँ तक हो सके जो है भला। और फिर उसके बाद क्या है कि कुछ चीज़ समझे न समझें, ज्ञात और अज्ञात हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये याद रखना जीवन में प्रभु भक्तों कि कर्मों का फल का सबको हिसाब चुकाना पड़ता है, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, चाहे किसी भी जन्म का हो। क्योंकि महाभारत में एक कथा आती है जो है कि जब भीष्म ने कहा प्रभु मैं तो 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया था, तो मुझे ऐसे क्यों बाणों के सैया पे सोना पड़ा। तो उसी समय भगवान कहे कि जो है हे पितामह आप 101वें जन्म में प्रवेश करिए। तो उन्होंने जब 101वें जन्म में प्रवेश किया तो एक राजा के रूप में जा रहे थे और रास्ते में जो है एक सर्प या कीड़ा जो भी वगैरह कुछ मिला जो रास्ते में, तो उन्होंने अपने रथ के आगे से उसको अपने धनुष के सीख पे निकाल के आगे की तरफ फेंक दिए झाड़ी में, ताकि वो 7 दिनों तक कीड़ा जो इसी झाड़ी में रहते रहते अंत में उसका प्राणांत हो गया। और उसी कर्मों का फल जो है गंगा पुत्र भीष्म को निभाना पड़ा और भोगना पड़ा, जो है स्वयं नारायण को भोगना पड़ा। इसलिए कर्म और माया से कोई वंचित नहीं रह सकता है। इसलिए जहाँ तक हो अपने कर्मों में शुद्धता पवित्रता लाइए। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है, लेकिन कर्म और माया बंधन ऐसा होता है कि स्वयं को भोगना पड़ता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी भ्रांतियां, बड़े से बड़े कष्ट को जो है समय और प्रभु भक्ति से भी हल किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास मन में इतनी शांति नहीं है कि जो भगवान की भक्ति कर सके।
वरना ये सब करने की कोई झंझट नहीं है। इसलिए जो है कलयुग में नाम और दान की विशेषता बताई गई है। या भगवान का नाम स्मरण करिए, नहीं या फिर जो दान करिए। जो है दान भी हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। प्रभु मंगल और कल्याण करे। ओम शांति।